सुप्रभात, नमस्कार। पुनः स्वागत है आप सबों का हिंदी की कक्षा में। मैं डॉक्टर सुचिंता आज आप सबों को अंतरा भाग 2 में संकलित विष्णु खरे जी की दूसरी कविता सत्य की व्याख्या बताने जा रही हूँ। सत्य कविता में कवि ने महाभारत के पौराणिक संदर्भों और पात्रों के द्वारा जीवन में सत्य की महत्ता को स्पष्ट करना चाहा है। अतीत की कथा का आधार लेकर उन्होंने अपनी बात प्रभावशाली ढंग से यहाँ कही है। यह कविता इसका प्रमाण है। युधिष्ठिर, विदुर, खांडवप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ के द्वारा सत्य की महत्ता को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के साथ प्रस्तुत करना ही यहाँ कवि का अभिष्ट है। आपको मैंने कहा भी था कि आप थोड़ा पौराणिक संदर्भ देख लीजिएगा कविता को पढ़कर। तो आशा है कि आपने पढ़ा होगा कविता को। अगर पढ़ा होगा तो आपको कविता समझने में आसानी होगी। जिस समय और समाज में कवि जी रहा है उसमें सत्य की पहचान और उसकी पकड़ कितनी मुश्किल होती जा रही है, यह कविता उसका प्रमाण है। सत्य कभी दिखता है और कभी आंखों से ओझल हो जाता है। आज सत्य का एक स्थिर रूप, आकार या पहचान नहीं है जो उसे स्थायी बना सके। सत्य के प्रति संशय का विस्तार होने के बावजूद वह हमारी आत्मा की आंतरिक शक्ति है। यह भी इस कविता का संदेश है। उसका रूप वस्तु, स्थिति और घटनाओं, पात्रों के अनुसार बदलता रहा है। जो एक व्यक्ति के लिए सत्य है वही शायद दूसरे के लिए सत्य नहीं। बदलते हालात और मानवीय संबंधों में हो रहे निरंतर परिवर्तनों से सत्य की पहचान और उसकी पकड़ मुश्किल होते जाने के सामाजिक यथार्थ को कवि ने जिस तरह ऐतिहासिक पौराणिक घटनाक्रम के द्वारा प्रस्तुत करने का प्रयास किया है वह प्रशंसनीय है। तो आइए इस कविता के माध्यम से हम जानें, समझें और जो पौराणिक पात्र हैं उनके प्रसंगों के माध्यम से, महाभारत में घटित जो प्रसंग हैं उसके माध्यम से हम यहाँ इस बात की पुष्टि करने का प्रयास करें या इस बात को समझने का प्रयास करें कि सत्य का जो रूप है वो स्थिर नहीं रहता। एक के लिए जो सत्य है वह शायद दूसरे के लिए ना हो। तो आइए सत्य का रूप समझें। सर्वप्रथम हम कविता का पाठ करें। सत्य। जब हम सत्य को पुकारते हैं तो वह हमसे परे हटता जाता है। जैसे गुहारते हुए युधिष्ठिर के सामने से भागे थे विदुर और भी घने जंगलों में। सत्य शायद जानना चाहता है कि उसके पीछे हम कितनी दूर तक भटक सकते हैं। कभी दिखता है सत्य और कभी ओझल हो जाता है और हम कहते रह जाते हैं कि रुको, यह हम हैं। जैसे धर्मराज के बार बार दुहाई देने पर कि ठहरिए स्वामी विदुर, यह मैं हूँ आपका सेवक कुंती नंदन युधिष्ठिर, वे नहीं ठिठकते। इन पंक्तियों का संदर्भ आप कुछ इस प्रकार लिखिएगा कि विष्णु खरे की कविताओं की जिज्ञासा सत्य का अन्वेषण करती हुई नजर आती है। ये आम आदमी की कविता है। इस कविता के माध्यम से कवि सत्य की खोज करते दिखाई पड़ते हैं तथा सत्य की महत्ता पर प्रकाश भी डालते हैं कि हमारे जीवन में सत्य का कितना महत्व है। पौराणिक पात्रों के माध्यम से कवि समाज में सत्य की पहचान करना चाहते हैं, जो काफ़ी कठिन कार्य है क्योंकि सत्य का कोई स्थिर और निश्चित रूप नहीं होता। वह समय के अनुसार बदलता रहता है। अतः हम हमेशा उसकी परख करने के दौरान दुविधा में फंसे रहते हैं। सत्य का रूप, समय, घटनाएं, स्थिति, चरित्र, ये सब कुछ बदलता रहता है। अतः यह आवश्यक नहीं कि एक के लिए जो सत्य हो वह अन्य के लिए भी हो। कवि प्रस्तुत कविता में महाभारत के पौराणिक संदर्भों और चरित्रों के माध्यम से जीवन में सत्य की महत्ता को स्पष्ट करते हुए युधिष्ठिर का उदाहरण देकर यह बताना चाहते हैं कि विषम परिस्थितियों में भी सत्य को पहचानना और उसे पकड़ कर रखना बहुत आवश्यक है। कवि कहते हैं कि जब हम सत्य को पुकारते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि वह हमसे दूर भागता जा रहा हो। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार महाभारत युद्ध की समाप्ति पर धर्मराज युधिष्ठिर
नीतिवान विदुर के सामने गुहार लगाते हुए पूछते हैं, सत्य क्या है? परंतु वे उत्तर दिए बिना घने जंगलों में भाग जाते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर का मनोबल तब भी टूटता नहीं। उनके मन में संशय बना रहता है और वे सत्य की खोज में भटकते रहते हैं। आगे कवि कहते हैं कि युधिष्ठिर बहुत परेशान हैं। कभी उन्हें लगता है सत्य मेरे नजरों के सामने है और क्षण में सत्य ओझल हो जाता है। तब वे विदुर को कहते हैं, स्वामी आप ठहरिए, मैं कुंती पुत्र दास के समान आपसे निवेदन कर रहा हूँ, मुझे सत्य का ज्ञान करवाइए। परंतु फिर भी विदुर रुकते नहीं और वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ मुख्य रूप से कवि यह कहना चाह रहे हैं इन दो पात्रों के माध्यम से कि सत्य जो है वह हमारी परीक्षा निरंतर लेता रहता है। वह जानना चाहता है कि हम कितने निष्ठावान हैं। हम उसकी परख करना चाहते हैं कि नहीं। यदि हाँ, तो फिर सत्य का प्रकाश पुंज हम में अवश्य समाहित होता है। तो यहाँ विदुर और युधिष्ठिर के माध्यम से अगर हम यूँ कह लें कि सिर्फ युधिष्ठिर के माध्यम से कवि ने इस बात की पुष्टि की है कि युधिष्ठिर जो है वो कितने निष्ठावान है सत्य को जानने के लिए। क्या वो विदुर का पीछा छोड़ देते हैं? क्या वे उनको बार बार आग्रह नहीं करते हैं कि आप मुझे सत्य का ज्ञान करवाइए? जबकि विदुर बार बार वहाँ से पीछा छुड़ाकर भागते रहते हैं और समी वृक्ष के पास जाकर वो खड़े हो जाते हैं। परंतु फिर भी युधिष्ठिर अपनी हट नहीं छोड़ते, क्योंकि यहाँ वो क्या है, निष्ठावान हैं। किसके प्रति? सत्य के प्रति। उन्हें सत्य जानना है, इसलिए वो निरंतर विदुर से आग्रह करते हैं कि आप मुझे सत्य का ज्ञान करवाइए। परंतु विदुर निरंतर उनको छोड़कर आगे बढ़ते जाते हैं, लेकिन इनकी निष्ठा खत्म नहीं होती। भले ही ये संशय में रहते हैं, सत्य कभी इन्हें दिखाई देता है, कभी ओझल हो जाता है, लेकिन इन्हें सत्य को जानना है, इसलिए वो निरंतर विदुर से इस बात की जानकारी के लिए आग्रह करते रहते हैं। यदि कोई मनुष्य दृढ़ संकल्प शक्ति को अपना ले और वह दृढ़ संकल्प कर ले कि मुझे सत्य को जानना है, तो सत्य अवश्य वह जान सकता है। तो यहाँ पर युधिष्ठिर के माध्यम से एक दृढ़ संकल्प शक्ति से परिपूर्ण व्यक्तित्व, निष्ठावान व्यक्तित्व के रूप में युधिष्ठिर को दिखाया गया है और यह समझाने का प्रयास किया गया है कि युधिष्ठिर ने कभी अपनी निष्ठा, कभी अपने दृढ़ संकल्प को कमज़ोर नहीं होने दिया। उसी संकल्प शक्ति के माध्यम से उन्हें जो है सत्य की प्राप्ति होती है। निरंतर, चूँकि वो निरंतर संशय में बने रहते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें सत्य का ज्ञान होता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो दृढ़ संकल्पी और निष्ठावान हैं। तो आगे की पंक्तियों में इस बात का स्पष्टीकरण होगा। तो चलिए आइए हम आगे की पंक्ति देखें। यदि हम किसी तरह युधिष्ठिर जैसा संकल्प पा जाते हैं तो एक दिन पता नहीं क्या सोचकर रुक ही जाता है सत्य, लेकिन पलटकर सिर्फ खड़ा ही रहता है वह दृढ़ निश्चयी। अपनी कहीं और देखती दृष्टि से हमारी आंखों में देखता हुआ अंतिम बार देखता सा लगता है वह हमें, और उसमें से उसी का हल्का सा प्रकाश जैसा आकार समा जाता है हम में। प्रथम अनुच्छेद की व्याख्या के दौरान हमने प्रसंग को समझा कि किस प्रकार युधिष्ठिर जो हैं वो गुहार लगाते हुए विदुर के पीछे पीछे निरंतर जंगलों में जाते हैं कि हे विदुर, मुझ कुंती नंदन को आप सेवक समझकर सत्य का ज्ञान करवाइए। परंतु विदुर जो है वो निरंतर उनसे दूर भागते चले जाते हैं। परंतु यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि युधिष्ठिर उनका पीछा नहीं छोड़ते। उसी प्रसंग को इस अनुच्छेद में आगे बढ़ाया गया है कि युधिष्ठिर चूंकि संकल्प ले लेते हैं, संकल्प पा जाते हैं सत्य को जानने का, तो वो दृढ़ निश्चयी होकर विदुर के पीछे पीछे जाते हैं, परंतु वो कुछ कहते नहीं। वो सिर्फ पलट कर इनको देखते हैं और उनकी जो दृष्टि है, दृष्टि में छुपा जो सत्य है, वो सत्य का प्रकाश पुंज जो है वो युधिष्ठिर के आँखों में धीरे धीरे समाहित होने लगता है।
तो यहाँ कहने का मतलब यह है कि युधिष्ठिर दृढ़ निश्चयी होकर उनके पीछे पीछे जाते हैं और सत्य का आभास उन्हें अवश्य होता है। सत्य को रुककर यहाँ बताना पड़ता है कि सत्य क्या है। तो यहाँ पे विदुर और युधिष्ठिर ये दो पात्रों के माध्यम से सत्य किस प्रकार एक दृढ़ निश्चयी व्यक्ति को अपना रूप दिखाता है उसको यहाँ स्पष्ट किया गया है। तो कवि कहते हैं इन पंक्तियों के माध्यम से कि यदि हम धर्मराज युधिष्ठिर की भांति सत्य पर चलने का संकल्प पा जाते हैं, तब एक दिन सत्य स्वयं रुक जाता है अपनी पहचान करवाने के लिए। सत्य रुकता तो है परंतु कुछ कहता नहीं, सिर्फ दृढ़ निश्चयी हमारी ओर पलट कर खड़ा ही रहता है। वह अपनी कहीं और देखती हुई दृष्टि से हमारी आंखों में देखता है और सिर्फ देखता ही रहता है, और निरंतर इस देखते रहने के क्रम में अंतिम बार ऐसा लगता है कि उसकी आंखों का सत्य रूपी हल्का सा प्रकाश हमारी आंखों में आकर समा गया हो। तो यहाँ कवि स्पष्ट रूप से यह कहना चाहते हैं युधिष्ठिर के माध्यम से कि किसी बात को जानने की जिज्ञासा हम में समा जाए और हम दृढ़ संकल्प लेकर उस बात के पीछे पड़ जाएं, तो सत्य को भी ठहर कर या ठहरने से कोई नहीं रोक सकता और हमें उसका ज्ञान अवश्य होता है। तो यहाँ एक आम मनुष्य, एक आम आदमी के लिए इन पात्रों के माध्यम से यही संकल्प है कि यदि हम सत्य का रूप जानने के लिए दृढ़ निश्चयी हो जाएं, तो हमें सत्य जानने से कोई भी नहीं रोक सकता। शेष बचे अनुच्छेदों की व्याख्या आपको दूसरे वीडियो में दी जाएगी और संपूर्ण कविता का जो काव्य सौंदर्य है वह भी दूसरे वाले वीडियो में आपको बताई जाएगी। तो मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ कि आपको कविता समझ में आ रही होगी। अब ध्यान से सुनिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। धन्यवाद।